हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। आज का दिन एक न्यू सीरीज से आगाज होगा क्योंकि मैं एक और चाइनीज एनिमे ले आया हूँ जिसका नाम ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन, किसे चाइनीज में मो दाओ ज़ूशी। तो यार इसकी सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवरिंग करने में ही मुझे लगभग 8 घंटे लगे हैं। तो ये आप सभी का भी फर्ज है सीरीज को एक बार जरूर लाइक करें और शेयर करना तो मत ही भूलिएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी सिर्फ एपिसोड 1 फुल देखने से ही आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। हाँ, शर्त यही है कि इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती जो कि यकीन मानो काफी इंटेंस होती। तभी इन्हीं अंधेरी रातों में वैन क्लैन एक जंगल से गुजर रहे होते क्योंकि वो वहाँ पे किसी को ढूंढने आए होते। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में जा रहे होते क्योंकि उन्हें मालूम ना होता कि आगे कौन सी क़यामत उनका इंतजार कर रही है। और तभी तुरंत से उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती जैसे कि उन पे क़यामत नाज़िल हो गई हो। वो हर तरफ लाशें और खून ही पाते। इसी में वहाँ पे एक अनजान शख्स फ्लूट बजाने लगता। वो मंजिल देखने लायक होता। उसने मेरी इटाची की यादें ताजा कर डाली। उसकी फ्लूट बजाते ही सारी की सारी लाशें पारस से उठने लगती। इसी तरह वो फ्लूट अपनी जारी लगता। उसकी फ्लूट वाली मंजिल इतनी खतरनाक होती कि सिर्फ उसे गूंजने से जैसे कि कलेजे मुंह को आने लगते। उसकी फ्लूट काफी स्वीट होने के साथ जानलेवा भी होती। इसी फ्लूट की वजह से उसे एक निक नेम दिया गया होता, द फैंटम फ्लूट चिंकिंग। उस शख्स का नाम यीलिंग पैट्रियच वी वुक्जन। इसी तरह सारे के सारे ज़ॉम्बी उन पे टूट पड़ते। इन सब के बाद हमें ज़ुआंग जिंग का 25 ईयर दिखाया जाता, ये क्यों, जिसमें वो फ्लूट वाला बंदा मर चुका होता। दो लोग इस बारे में बात कर रहे होते, एक सवाल कर रहा होता तो एक जवाब दे रहा होता। क्योंकि बताया जा रहा होता हशीदी नाम के शख्स ने इसका कत्ल कर दिया जो कि जंगचिंग क्लैन का लीडर होता। 4 क्लैनों ने इस वॉर को लीड किया था मुर्दा लोगों को मारने के लिए। इसी में वो अनजान शख्स सवाल करता पर यीलिंग मतलब कि वो फ्लूट वाला शख्स बाकी के 4 क्लैन तो शॉर्ट कैंपियन में एक दूसरे के साथ ही थे। इसके जवाब में वो अनजान शख्स उससे बताता है हाँ, जंग्स ने उससे अपने बेटे की तरह बर्ताव किया। अगर यीलिंग बदबख्त ने उन्हें धोखा दिया तो बस पूरा का पूरा क्लैन तबाह ही हो गया था। सवाल करने वाला शख्स कहता है ओ हाँ, मैंने सुना है इसके पास एक अनहोली आर्टिफैक्ट भी था, इसका नाम स्टाइजियन टाइगर एमुलेट। से मरने से पहले उसने अपने हाथों से ही तोड़ा। चलो मरने की बाद वाली जिंदगी के लिए उसने कोई ने की तो अपने लिए की। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते। वो अपनी डार्क आर्ट काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें वो सवाल करने वाला शख्स यही कहता कहीं वो किसी और के जिस्म में ना आ जाए। इसके जवाब में वो शख्स कहता है नहीं, कुछ महीनों पहले ही काफी क्लैंस ने ये करने की कोशिश की थी। उन्होंने काफी रिचुअल परफॉर्म करने के बावजूद भी उसे समन न कर पाए। और जहाँ पे भी ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा था वो लोग उस फ्लूट वाले शख्स को याद कर रहे होते। वो कह रहे होते वे वुक्जन मतलब कि वही फ्लूट वाला शख्स। याद रहे इस फ्लूट वाले शख्स का पूरा नाम यीलिंग पैट्रियच वे वुक्जन। कोई इसे पहले वाले नाम से बुलाता है और कोई उसे आखिरी वाले नाम से। यार वो उसका आखिरी नाम लेते हुए इसे याद कर रहे होते। पुराने दिनों में वो कितने क्लैंस का ध्यान रखने वाला मास्टर होता था। उसने वैन क्लैन के साथ जो कुछ भी किया वो काबिल तारीफ है। वही क्लैन की बात हो रही है। का जिक्र एपिसोड के शुरू में ही हुआ। अपनी जवानी में ही वो काफी मशहूर था। आखिर कैसे उसका ये हाल हो गया। इसी तरह सीन वो विलेज में दिखाया जाता है। 23 साल हो चुके हैं। इस बार भी पहले की तरह सीन काफी इंटेंस होता। एक शख्स अपनी रूह को दांव पे लगाते हुए यीलिंग पैट्रियच को समन कर रहा होता। जिस जगह पे ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता वो जगह पूरी की पूरी डार्कनेस से भर चुकी होती। इसी तरह देखते ही देखते वो अनजान शख्स अपनी जान खो बैठता। और फिर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है यीलिंग पैट्रियच आखिरकार जिंदा हो ही जाता है। कह रहा होता कि मैं आखिर कहाँ हूँ, पर इसी में 2 अनजान शख्स आते जिनमें से एक उसको लात मार के कहता है मरने का नाटक बंद करो, मेरे यहाँ रहते हो और मेरी फैमिली का खाना खाते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे थोड़े से मैजिक टूल्स ले लूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात तुमने यंग मास्टर को बता दी। कहते हुए वो उसे मसालाते मारी जा रहा होता। सबके बाद वो अनजान शख्स मजीद बोलता अपनी जान मत दिखा कि तेरा फादर एक कल्टीवेटर क्लैन का लीडर है, तब उस क्लैन के पास स्पेशल किस्म की एबिलिटीज वगैरह है। इसी तरह वो बोलता तो आखिरकार उसके एक मनहूस ही बेटे हो, इस वजह से तो तुम्हें वापस यहाँ पे फेंक दिया गया। फिर वो उसके बालों से पकड़ के कहता है ओ जानियो सुनो, मेरी माँ मो विलेज की लीडर है क्योंकि मेरी माँ ने कभी तुम्हारी माँ से बहन जैसा बर्ताव नहीं रखा तो तुम मेरे कभी भी कजन नहीं होगे। इस तरह यीलिंग पैट्रियच की नजर एक पानी पे जाती। जैसे ही वो पानी में अपना चेहरा देखता है ये देख के उसे साफ जाहिर हो जाता किसी ने वर्चुअल परफॉर्म करके अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके चलते उसे अपनी बॉडी दे दी। उसने अपने खून से रिचुअल परफॉर्म किया होता। ये देख के वो कहता है
बेचारा, मैं सोच भी नहीं सकता कैसे वो अपनी जिंदगी गुजारता था। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उसने काफी तकलीफें सही कि उसके जिस्म में डेवल लॉर्ड घुस सके। फिर तभी यीलिंग पैंथर खुद से कहता है, पर मैं कोई डेवल लॉर्ड नहीं हूँ। इसी दौरान वो अनजान शख्स दोबारा से उसके मुंह पे एक लात मार के कहता है, तुम्हारी मरी हुई माँ सर्वेंट की बेटी थी, तुम भी उसकी तरह ही नौकर हो। वो अपने साथ वाले शख्स से कहता है, इस पे नजर रखना, आज कोई मेहमान आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हम उनके सामने शर्मिंदा हो। यीलिंग पैट्रियच अपने दिल ही दिल में कहता है, जो रिचुअल परफॉर्म करता है यह हमारा काम होता है, एटलीस्ट उसकी आखिरी ख्वाहिश को तो पूरा किया जाए, वरना उन पे कर्स हो जाती है। कर्स से मतलब लानत वगैरह के मरने की बात की जिंदगी में उसे काफी भारी पड़ेगा। तो मो जानू, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं इसे जलील करूं, या फिर मैं इन सबको मारूं, या फिर पूरे के पूरे क्लैन को जड़ से उखाड़ डालूं? यीलिंग पैट्रियच एकदम से हंसने लगता। ये सुन के वो मोटा सा अनजान शख्स काफी गुस्से में हो जाता। यीलिंग पैट्रियच उसके मुंह पे एक लात मारता। तो देख के उसके साथ वाला भी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यंग मास्टर को हाथ लगाया? यीलिंग पैट्रियच कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? इस पे डर के मारे वहाँ से दोनों के दोनों खिसक लेते। वो दोनों तो डर गए, लेकिन यीलिंग पैट्रियच को एक गधा आंखें दिखा रहा था। इसके चलते यीलिंग पैट्रियच उस पे सवार हो जाता, काफी कोशिश करता, मगर वो गधा अपनी जगह से हिलता तक नहीं, बल्कि वो गधा अभी तक उसे गोड़ी जा रहा था। कोशिशों के बावजूद भी वो घोड़ा, मेरा मतलब वो गधा उधर ही खड़ा रहता। इस पे यीलिंग पैट्रियच पास से एक सेब ला के उसे फेंक देता। वो डंकी सीधा उसी सेब की तरफ बढ़ने लगता। इसी मो विलेज में गाँव के लोग आपस में बातें कर रहे होते। सुना है आज कल्टिवेटर्स आ रहे हैं कि जो हिल्स है मो विलेज के पीछे, थोड़े ज़ॉम्बीज होते हैं, बस उनका ही सफाया करने जा रहे हैं। अपनी बातों में वहाँ से यीलिंग पैट्रियच गधे पे सवार बड़ी तेजी से गुजरता। यीलिंग पैट्रियच अपनी नई जिंदगी काफी इंजॉय कर रहा होता। वो अभी तक डंकी में बैठ के किसी मोटे शख्स के पीछे जा रहा होता। और दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है विलेज की करंट लीडर। वहाँ पे कल्टिवेटर्स क्लैंस के कुछ बंदे आए होते। ऐसा क्लैन जो कि काफी काबिल तारीफ होता। वो क्लैन की लीडर ने कहा होता, विलेज के पीछे हिल्स में बस अभी अभी ये ज़ॉम्बी दिखने लगे हैं, कि सिर्फ इतना कि रात के वक्त काफी कल्टिवेटर मास्टर का इनके साथ सामना भी हुआ। इन्हीं कल्टिवेटर क्लैंस का मिशन होता है इन सारी की सारी ज़ॉम्बीज को वाइप आउट करना। इस सारी की सारी बातों में उसका मोटा बेटा यहीं पे भागते हुए आ रहा होता। उसकी माँ मजीद बताती कि मेरा बेटा छोटा था कि यही ख्वाहिश थी कि वो सारे के सारे ईवल्स को खत्म कर दे, खुद भी किसी दिन एक कामयाब कल्टिवेटर बनेगा। तरफ तो उसकी माँ तारीफें कर रही होती, दूसरी तरफ उसका जाहिल बेटा जाहिलों की तरह अंदर टूटा था, जल्दी जल्दी बोलने लगता। वो यान्यू ये बुली करने के लिए कल्टिवेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसने सीखी है। ये सुन के उसकी माँ काफी चौंक जाती और वो कहती, उसने तुम्हें मारा? तभी उसकी माँ को याद आता, हाँ वो तो कल्टिवेटर्स के बंदे भी हमारे सामने हैं। फिर उसकी माँ धीरे आवाज से कहती, बेटा तमीज से। तरफ तो अंदर भी शोर है, बल्कि दूसरी ओर यीलिंग पैट्रियच इस मोकलैंग के बंदों से भाग रहा होता और एक तो उसके टंकी को काबू कर रहा होता। पैट्रियच ऑलरेडी गुस्सा आया होता तो वो कमरे में भी दाखिल हो जाता, मगर इसी लम्हे में उसका बैलेंस आउट हो जाता। वो जैसे ही गिरने लगता है, मौके पे ही कल्टिवेटर क्लैन का बंदा उसे गिरने से बचा लेता। यीलिंग पैट्रियच उसका हुलिया देख के ही समझ जाता ये गुशा लैंग क्लैन से है। यीलिंग पैट्रियच काफी इंजॉय कर रहा होता तो वो कहता, क्या तुम हो जिसने मेरी चीजें चुराई है? ये सारा का सारा तमाशा देख के उसकी माँ और सर्वेंट्स को बुलाती यीलिंग पैट्रियच को बाहर निकालने की कोशिशें कर रहे होते। यीलिंग पैट्रियच बोलता है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा तक वो मेरी चुराई हुई चीजें लुटा ना दे कि तुमने आधी रात को चुराई है। इन्हीं भागदौड़ में वो कल्टिवेटर क्लैन के बंदे के पीछे छुप जाता। तरह वो कल्टिवेटर क्लैन का बंदा यंग मास्टर से कहता है, इस मामले को हम एक जेंटलमैन की तरह सुधार सकते हैं, मगर वो मोटा काफी गुस्से में होता, वजह से वो कल्टिवेटर क्लैन पे भी हाथ उठाने जा रहा था। एन मौके पे उसकी माँ के उससे रोक लेती और वो कहती, माफ करना, उसकी बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती की गई है। और जहाँ तक बात है मो यानियों की, इसकी ज़हनी तवाज़ुन में थोड़ा फर्क है। जो मर्जी हो जाए, इसकी माँ हमेशा अपने बेटे का ही साथ देती है और उसकी माँ मजीद बोलती, मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीलिंग पैट्रियच कहता है, जरूर पड़ता है। आइंदा से अगर इसने मुझसे चोरी की तो मैं इसका हाथ काट डालूंगा। अरे यार, ये रूल्स तो मुसलमानों के होते हैं, वैसे तो चोरी करने पे यही रूल्स होने चाहिए। कुछ सुनने के बाद वो मोटा फिर से गर्म हो जाता। वो कहता, मामा उसे यूं ही मेरी बेइज्जती करने देगी। बातों में कल्टिवेटर क्लैन का बंदा कहता है, बहुत हुआ, सूरज गरूब होने को जा रहा है, ज़ॉम्बियों का सफाया करना है। सुन के यीलिंग पैट्रियच का पूरा ध्यान इसकी तरफ हो जाता। वो कल्टिवेटर क्लैन का बंदा मजीद बोलता, अपने घर बार सिखो कि दरवाजे बंद ही रखना, क्या जाने से भी गुरेज करे। फ्लैग से दूर है जो स्पिरिट्स को अपनी तरफ बुलाती है।
जो कि वो फ्लैग्स उन्होंने लगाए होते। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है पैंथरेज के मुंह धोने पे उसके लाल लाल निशान हट जाते, तो देख के यिलिंग पैंथरेज खुश होता और कहता क्योंकि लोग इस बॉडी वाले शख्स को पागल जानते हैं तो मैं खूब मजे करूंगा, वैसे भी पागलों की तरह हरकतें कैसे करते हैं। इस दौरान उसकी नजर अपने हाथ पे पड़ती क्योंकि वो अपने हाथ पे वही जख्म पाता उसके खून से ये रिचुअल परफॉर्म किया गया था। तो देख यिलिंग पैंथरेज कहता है आखिर इसने सीखा कैसे, मेरी रूह को समन करना ये किसी खास चीज से कम नहीं है। खैर यिलिंग पैंथरेज की नजर उन फ्लैग्स पे जाती है, जो देख के वो कहता है कल्टीवेशन क्लैन मुझे तो मरा हुआ देखना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। इन फ्लैग्स को इस्तेमाल करते वक्त जिंदा इंसान को अपने आप को चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा और दिखने से लगता है यूथ क्लैन के जवान ही अपने आप को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ज़ॉम्बी को एक डिस्गस्टिंग से क्रीचर में बदल देंगे। इसे ही वो मोटा सा बंदा यिलिंग पैंथरेज की तरफ घूर रहा होता। वो अभी तक यिलिंग पैंथरेज को मोजन यू समझ रहा होता, जो कि वो कहता है पागल आज रात तू जरूर मरेगा। अब देखते ही देखते रात हो जाती और इस वक्त वो मोटा अपने साथ वाले शख्स को डंकी शर्ट में बेच रहा होता क्योंकि वो अनजान शख्स काफी नींद में फिर रहा होता। इसी दौरान वो कोई हलचल को महसूस कर पाता। वो हिचकिचाते हुए कहता कौन है? कहने के बाद वो उधर ही बनने लगता जहाँ पे उसे हलचल महसूस हुई थी। जब वो करीब आता है तो वो यंग मास्टर को मरे हुए पाता, मतलब कि वही मोटा। तो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी वो साथ में यिलिंग पैंथरेज को पाता क्योंकि उनकी नजरों में मो यान्यू है। वो शख्स उसे कातिल कहते हुए वहाँ से भाग जाता। अभी वो काफी लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करने लगता और उसके बेटे की मरने की बात उसकी मदर को भी बता देता, मतलब कि उस क्लैन की लीडर। जब उसकी माँ वहाँ पे पहुँचती है देखती कि उसका बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो बहुत बुरे तरीके से सुकड़ चुका है। ये हालत देख के उसकी माँ रोते हुए कहती तुम्हें काफी बेदर्दी से मारा गया। बिल्कुल सामने यिलिंग पैंथरेज खड़ा होता क्योंकि उनकी नजरों में मो यान्यू है। कि माँ काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसकी तरफ ही बढ़ने लगती, फिर बात ना बन पाती क्योंकि एन मौके पे कल्टीवेशन क्लैन का बंदा आके कहता है तुम्हारे बेटे का गोश्त और उसकी एनर्जी को चूसा गया है, तब जरूर इसके पीछे कोई डीमन है। इसी दौरान यिलिंग पैंथरेज भी पागलों लोगों की तरह एक्टिंग करने लगता कि मुझे ना मारा जाए। भागदौड़ में उसकी लात उस लाश को लगती और फिर उसके कपड़ों में से रेड लॉर्ड फ्लैग निकलता, जो देख के कल्टीवेटर कहता है पता चला कि तुम्हारा बेटा कैसे मारा। फ्लैग डीमन को समन करती है, इसकी वजह से आसपास के स्पिरिट्स का वो टारगेट बन चुका था। सबके बाद यिलिंग पैंथरेज नोटिस करता है उसके हाथ पे 3 कट्स थे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ अब 2 ही रह गए हैं। देख के वो कहता है मेरे ख्याल में इन कट्स का मतलब 3 जाने लेनी है क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 कट्स ही रह गए हैं। वो इस मोटे के बारे में बोलता है इसने फ्लैग चुरा के गलती की जो कि उसकी सजा उसे मिल चुकी है, पर ये फ्लैग मेरी इजाद है, मतलब कि ये फ्लैग जो डीमंस को अपनी तरफ बुलाता है ये हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाई है। खैर वो मेन कैरेक्टर दिल ही दिल में बोलता है वो यान्यू ने जिस समन किया था जिनमें से उसका एक काम हो चुका है, इस मोटे की जान ली जाए जो कि मो क्लैन का यंग मास्टर है। मो क्लैन की लीडर कल्टीवेटर्स क्लैन पे ही बड़कड़ी होती कि तुम लोग एक बच्चे की जान नहीं बचा सकते, तो तुम लोगों को बुलाने का मकसद क्या हुआ। इसी तरह वो उनका गिरबान पकड़ लेती और कहती तुम्हारे इसी फ्लैग की वजह से वो मारा गया। सारी की सारी बकवास से बर्दाश्त ना हो रही होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप पे काबू पा रहा होता। इस पे यिलिंग पैंथरेज भी अपने दिली दिल में बोलता है क्लैन शुरू से ही ऐसा है, अपने आप पे हमेशा काबू पाने की कोशिश करता है। खैर यिलिंग पैंथरेज बोलता है तुम्हारा बेटा 17 साल का था, कल्टीवेटर क्लैन वालों ने हमें मना भी किया बार बार इन फ्लैग से दूर ही रहना, कि तुम्हारा बेटा आधी रात को चुपके से उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा था। उल्टा उसकी माँ पे इल्जाम लगाने लग जाती जरूर तुमने ये फ्लैग कैसे न कैसे करके चिपकाया होगा। बातों में कोई एक अनजान सी चीज बड़ी तेजी से चुपके इधर ही बड़ी होती और मौका मिलते ही उसके मुंह में चली जाती, जो कि ज्यादातर मोटे के साथ फिर रहा होता है। उसके पास भी सारी की सारी डिमोनिक पावर्स आ जाती क्योंकि वहाँ पे मौजूद यिलिंग पैंथरेज ही सबसे पहला शख्स होता कि ये सब कुछ नोटिस कर चुका होता। बंदों में से होते हुए बड़ी तेजी से यिलिंग पैंथरेज और मो क्लैन के लीडर पे वार करता। यिलिंग पैंथरेज मो क्लैन के लीडर को भी धक्का दे के और अपने आप को पीछे कर लेता। उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे देख के सारे के सारे वहाँ से भाग जाते कि यिलिंग पैंथरेज वहाँ पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता। अब जैसे जैसे वो ज़ॉम्बी उस पे वार कर रहा होता तो यिलिंग पैंथरेज वक्त पे ही सारे के सारे वार को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा होता, साथ पागलों वाला रवैया भी रख रहा होता कि मेरी मदद करो वगैरह वगैरह। इसी तरह यिलिंग पैंथरेज कुछ पत्तों वाली जगह से गुजरने लगता और उसका पीछा वहाँ पे करते करते ज़ॉम्बी भी पहुंच जाता। तो देख के यिलिंग पैंथरेज कहता है जबरदस्त वक्त, अब मैं तुम्हें फिनिश कर सकता हूँ। यिलिंग पैंथरेज को पता चल जाता यहाँ पे कल्टीवेटर क्लैन भी आ चुका है। कल्टीवेटर क्लैन का बंदा
उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता, ज़ॉम्बी के हाथ को लग के घूमते हुए दीवार पे लगती। कल्टीवेटर क्लैन का बंदा अपनी स्वॉर्ड को वापस लेता और उस पे वार करना शुरू कर देता। इसी तरह ज़ॉम्बी पे वार करते हुए और उसके हमलों को डॉज करते हुए क्लैन का बंदा उसके माथे पे फ्लैग लगाता। इसकी वजह से वो एक्सरसाइज हो जाता और उस शख्स की भी हालत अब वैसे ही हो गई होती जैसे कि यंग मास्टर की होती। खैर वहाँ पे अभी भी काफी ज्यादा ह्यूमन प्रेशर मौजूद होता, तो वो काफी ज्यादा फ्लैग फेंक के सर्कस क्रिएट करते। सड़कों को देख के यीलिंग पैंथरेज कहता है स्पिरिट एक्सप्लोजन एरे। तो जवान होने के बावजूद भी कल्टीवेटर क्लैंस वालों को पता है कि अपना काम वगैरह कैसे करना है। जवान दोनों में से एक शख्स कहता है हमने इस एरे को पहले से ही सेटअप कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी कोई डैमेज तक न हुई। कहीं ये चिपचिपा घूस तो नहीं? कि इसके साथ वाला कल्टीवेटर क्लैन का शख्स कहता है जरूर अगर उसने 7 दिन लगातार कत्ल किया है तो वो चिपचिपा घोस्ट ही है। वही शख्स मजीद कहता क्योंकि ये स्टैंडर्ड यीलिंग पैंथरेज ने रखा है। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ओपी है। तब यहाँ जरा देखो तो सही उसके दुश्मनी जो कि उससे नफरत करते हैं, नफरत के बावजूद भी लड़ाई में वो उसके ही तौर तरीकों को अपनाते हैं। खैर हमारे मेन कैरेक्टर को लोग डेविल समझते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी एक्सप्लेन किया इससे आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कोई डेविल नहीं है। तक उसने कल्टीवेटर क्लैन मतलब कि जो एक वक्त में उसके दुश्मन होते थे कि 2 बंदों के इनडायरेक्टली मदद भी कर रहा है। का साथी बोलता है तो अब हम क्या करें? जो सुन के वो कहता है हम सिग्नल भेजेंगे। इसी में वो साथ वाला दोबारा से कहने लगता और अगर कोई सीनियर मास्टर ना हो जो हमारी मदद कर सकता हो तो फिर हम क्या करें? जो सुन के उसका सीनियर बोलता है जो कि वही हमारा आखिरी चारा है और अगर बात न बनी उसा लैंग के कल्टीवेटर होने के नाते हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। देखते ही देखते वो दोनों SOS सिग्नल को छोड़ देते। अब ये देख के यीलिंग पैंथरेज काफी परेशानी से कहता है मेरी किस्मत आखिर इतनी भी तो नहीं फूट सकती, मैं इसे जानता हूँ। यार वो दोनों अभी भी आसपास सर्च करने जा रहे होते हैं। यीलिंग पैंथरेज कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें तो कर्स हुई है। जब वो अपने हाथ पे देखता है उसकी कर्स गायब हो चुकी होती है। कर्स को यूं गायब होता देख के वो अपने मन में काफी सीरियस से कहता 1 मिनट। सिर्फ यंग मास्टर और उसके साथ वाला मरा है, इसके बावजूद भी वो तीसरा जख्म कहाँ गया? या फिर मैडम मो वो भी मर चुकी है। जैसे कि यीलिंग पैंथरेज वे वुक्सन ने कहा होता बिल्कुल वैसे ही हुआ होता। अब वो पोजेस भी हो चुकी होती। जिस जिसको भी उसने पोजेस किया होता देखते हैं कि उनके लेफ्ट हैंड गायब हो चुके हैं। देखते उनका ध्यान भी मैडम मो पे जाता कि वो थोड़े अजीब तरीके से बिहेव करी होती। उन दोनों कल्टीवेटर क्लैन के बंदों को भी पता चल जाता, जैसे कि यीलिंग पैंथरेज को पहले से ही मालूम पड़ गया था। यीलिंग पैंथरेज वे जानबूझ के अपने बालों को बिगाड़ के रोते हुए चिल्लाने लगता मेरी मदद करो। वो दोनों कल्टीवेटर क्लैन बड़ी बहादुरी से मो पे काबू पाते, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ईवल पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो दोनों के दोनों पे भारी पड़ जाता। उनमें से एक तो उसके वार का शिकार बनने वाला होता। अभी एन मौके पे यीलिंग पैंथरेज उसे एक लात मारता ताकि वो बच जाए कि आखिर किसी किस्म का स्पेल होता कि वो ईवल ज्यादा डैमेज लेता, कल्टीवेटर क्लैन का बंदा कम लेता। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते। इनमें से एक ऊपर जाके अपना कोट फेंकता, उससे एक एरे बन जाता कि वो दूसरा फॉर्मेशन को बरकरार रखते हुए इन पे दूसरा एरे बना देता। इतनी जबरदस्त फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो सिर्फ थोड़ी सी डैमेज लेता। दोनों का प्लान फेल हो जाता। इसमें यीलिंग पैंथरेज इनकी मदद के लिए मुर्दा के पास आके कहता है जागो। इस पे वो ज़ॉम्बी की तरह उस पे टूट पड़ते। अब वो ज़ॉम्बीज उसे थोड़ा अच्छा ही लड़े होते। अब ये बात दोनों के लिए थोड़ी नई होती। इसमें इनमें से एक को थोड़ा बहुत शक भी होने लगता। वो कहता कहीं ये, मगर एकदम से वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो एक एक करके दोनों ज़ॉम्बीज को भी सुला देती क्योंकि वो कोई आम ज़ॉम्बीज ना होते। जो कि उसकी सारी की सारी लड़ाई वो उसका डिमोनिक लेफ्ट हैंड लड़ा है। पैंथरेज अभी तक उन दोनों को बचाने का तरीका ढूंढ रहा है। वो ज़ॉम्बीज को भी दोबारा से कंट्रोल नहीं कर सकता कि फिर उन दोनों को शक हो जाएगा उस पे। मैडम वो दोबारा से उनकी तरफ बढ़ने लगती, जिस पे ये पैंथरेज भी अपने डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल ही करने जा रहा था। कनान मौके पे SOS मैसेज का रिस्पॉन्स आ ही जाता कि काफी दमदार मदद उनके लिए आई होती, जो कि वो अपना गिटार प्ले कर रहा होता, जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फ्लूट बजाता है। खैर यीलिंग पैंथरेज इसे अच्छे से जानता है। और यहाँ पे हमारी एपिसोड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।